नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अगस्त सन 2025। भारत आज यानी शुक्रवार को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 79वां स्वतंत्रता दिवस आज लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लगेगा 0 पीरियड। कक्षा 3 से लेकर 5वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। हरियाणा में 2 सालों से ऑनलाइन ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को मिलेगी खुशखबरी। हरियाणा में जमीन खरीदने के लिए खुला पोर्टल। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार। गुरुग्राम से 10 मिनट में पहुंचेंगे एयरपोर्ट। ड्राइवर और चौकीदार के पदों पर आई भर्ती, 8वीं पास करें आवेदन। केंद्र सरकार एक बार फिर से बेचेगी LIC में अपनी 3% हिस्सेदारी। दिल्ली NCR में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, जानिए पूरी अपडेट। जींद में स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल की जगह बदली, स्टेडियम में भरा पानी, नई अनाज मंडी में होगा प्रोग्राम। भिवानी बोर्ड ने DLED छात्रों को दिया मर्सी चांस, 20 तक शिक्षा बोर्ड में कर सकेंगे ऑफलाइन आवेदन। हरियाणा सरकार सिंगल सीनियर सिटीजन का रखेगी ख्याल। इजराइल और मॉरिशस में निकली 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में हाईवे पर सफर करने वालों को मिलने जा रही है बड़ी सौगात। हरियाणा के 13 पुलिस अधिकारियों को मेडल 15 अगस्त को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। फेस्टिव सीजन के लिए राउंड ट्रिप स्कीम शुरू। ट्रेन से आने जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर मिलेगा 20% डिस्काउंट। घंटों में क्लियर होगा अब बैंक चेक, अभी 2 दिन लगते हैं। 4 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। भारत बोला, जुबान पर काबू रखे पाकिस्तानी नेता, कोई गलत कदम उठाया तो नतीजा बुरा होगा। और 86 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले 9 फाइटर पायलट ऑफिसर को वीर चक्र। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार करवट ले रहा है। बढ़ते तापमान से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है। हरियाणा में 14 अगस्त को जींद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में भारी बारिश हुई है। वहीं IMD ने 15 अगस्त यानी आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं फतेहाबाद और कैथल में 0 से 25% तथा हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र में 25 से 50% बारिश की संभावना जताई है। वहीं 16 अगस्त कल अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में येलो अलर्ट रहेगा। सिरसा, फतेहाबाद में 0 से 25%, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, रोहतक और झज्जर में 25 से 50% बारिश की संभावना तथा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में 50 से 75% बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं 17 अगस्त को किसी भी जिले में कोई अलर्ट नहीं है। हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जल्द ही बदलाव किया जा सकता है। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग निदेशालय स्तर पर एक संशोधित प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेजा गया है। खास बात यह है कि अब की बार पति पत्नी ट्रांसफर केस में मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस प्रस्ताव में इस विषय पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलती है या फिर नहीं, फैसला अभी इस बात पर टिका हुआ है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार शिक्षा विभाग कुछ बिंदुओं पर मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप में छूट दे सकता है। इनमें कपल केस के अंकों के अलावा सर्विस रूल के तहत शिक्षकों को दी जा रही मेजर या फिर आंशिक पेनल्टी को भी शामिल किया जा सकता है। शिक्षक को सर्विस पीरियड में पेनल्टी मिली तो उसके अंकों में कटौती की जाएगी, जिससे कि उसकी ट्रांसफर प्राथमिकता में परेशानी हो सकती है। संशोधित पॉलिसी का उद्देश्य पहले से ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है, जिससे कि वास्तविक जरूरतमंद शिक्षकों को वरीयता के आधार पर ही ट्रांसफर का लाभ मिल सके। साल 2016 में शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इजाद की गई थी। तब से ही पूरे देश में शिक्षक इस पॉलिसी का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से जुड़ी हुई एक अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चे को निपुण बनाने के लिए भी एक बड़ा और ठोस कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक कक्षाओं के लिए 0 पीरियड लागू करने का बड़ा फैसला लिया गया है। विशेष रूप से कक्षा 3री से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान बच्चों को पिछली क्लासेज में जो भी पढ़ाई में कमी रह गई थी, उन्हें दूर करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत सभी कक्षाओं में तत्परता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को
पढ़ाई करने में अगर कोई परेशानी या दिक्कत आ रही है तो उसे आसानी से दूर किया जा सके। हर शुक्रवार को शिक्षकों को टेस्ट भी लेना होगा और हर टेस्ट की जानकारी हरियाणा ऐप पर अपडेट करनी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को निपुण बनाना है। 13 अगस्त 2025 से हरियाणा राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन खरीदने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। अधिग्रहण के लिए 19 अगस्त 2025 को तहसील तीगांव के जसाना गांव में सुबह 11 बजे, ताजपुर गांव में 12 बजे, फरीदपुर में 1 बजे, बुआपुर में 2 बजे, तीगांव में 2:30 बजे, फतुपुरा में 3 बजे, भैंसरावली में 3:30 बजे, शाहबाद में 4 बजे, सतपुरा में 4:30 बजे और डहकोला में शाम 5 बजे शिविर लगाया जाएगा। अधिग्रहण की प्रक्रिया में फरीदाबाद और पलवल के 9 गांव की 9000 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भी अपने सेक्टरों को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके लिए फरीदाबाद के 18 गांव की 4500 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। इच्छुक किसान ebhumi.jamaabandi.com.nic.in पर 31 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी अक्सर हरियाणा के हाईवे पर सफर करते हैं तो आज की खबर आपके लिए काम की हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा के सभी टोल प्लाजा में 3000 रुपए के सालाना पास की बुकिंग शुरू कर दी गई है। ये फायदा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जा रहे टोल प्लाजा पर ही मिलने वाला है। आप 3000 रुपए का भुगतान करके 1 साल के लिए फ्री टोल की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। 15 अगस्त की मध्य रात्रि से यह योजना पूरे देश में लागू होने जा रही है। इसके लिए हरियाणा में NHAI के चलाए जा रहे 35 टोल प्लाजा पर अनाउंसमेंट भी शुरू कर दी गई है। यह फास्टैग वार्षिक पास होने वाला है। अगर आप इसे एक बार एक्टिव करवा लेते हैं तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर 1 साल या फिर 200 ट्रिप तक बिना किसी शुल्क के आसानी से सफर का मजा ले सकते हैं। अगर आप मौजूदा फास्टैग के पात्र नहीं है तो आप इस पास को एक्टिव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के जरिए हरियाणा के युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए भेजा जाता है। ऐसे में इजराइल और मॉरिशस ने 5000 से ज्यादा पदों के लिए भारतीय युवाओं की डिमांड भेजी है। हरियाणा के युवाओं को एक बार फिर से विदेश में नौकरी करने का चांस दिया जा रहा है। विदेश में रोजगार पाने के लिए युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के जरिए 22 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए शानदार है जिन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की है। इजराइल में घरेलू सहायक के 5000 पदों में से 90% पद महिलाओं और शेष 10% पद पुरुषों के लिए रखे गए हैं। चयनित युवाओं को वहां पर बच्चों, बीमार, दिव्यांग और बुजुर्गों की देखभाल में सहायता करनी होगी। 25 से 45 वर्ष तक के युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट कम से कम 3 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। 15 अगस्त यानी आज स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाने वाले अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें हरियाणा के 13 पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें से 2 प्रेसिडेंट मेडल और 11 को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस यानी MSM दिया जाएगा। प्रेसिडेंट मेडल पाने वाले अधिकारियों में पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज और इंस्पेक्टर जनरल यानी IG कुलदीप सिंह का नाम शामिल है। वहीं मेरिटोरियस सर्विस के लिए मेडल पाने वालों में इंस्पेक्टर ऋषिपाल, DSP राजेश कुमार, DSP सुरेश कुमार, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, SI अशोक कुमार, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, SI यशपाल शर्मा, इंस्पेक्टर हरकेश कुमार, इंस्पेक्टर महावीर सिंह, इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह और SI सोहनलाल शामिल हैं। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा DLED प्रवेश वर्ष 2020 और 2021 के छात्रों को सितंबर 2025 में संचालित होने वाली परीक्षा के लिए मर्सी चांस दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर एवं सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि DLED प्रवेश वर्ष 2020 व 2021 के छात्र जिन्होंने DLED 2 वर्षीय कोर्स में दाखिला लिया था, उनका परीक्षा परिणाम प्रथम और द्वितीय वर्ष में एक विषय अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने के कारण डिप्लोमा पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसे सभी छात्रों को डिप्लोमा पूर्ण करने के लिए एक मर्सी चांस प्रदान किया गया है। संबंधित छात्र प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 10,000 रुपए सहित 20 अगस्त 2025 तक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsch.org.in पर उपलब्ध है। हरियाणा पुलिस के DGP शत्रुजीत कपूर ने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी ERV की कार्य क्षमता एवं प्रदर्शन को पहले की अपेक्षा बेहतर बनाने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर DGP ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता को आपातकालीन स्थिति में त्वरित, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करवाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए ERV को निरंतर सुदृढ़ किया जाना अत्यंत आवश्यक है। DGP हरियाणा ने कहा कि ERV पुलिस की प्रथम प्रतिक्रिया जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए इनकी सेवाएं तेज, सटीक और संवेदनशील होनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिक्रिया समय में सुधार, स्टाफ का नियमित प्रशिक्षण और तकनीकी निगरानी के माध्यम से ERV की कार्यक्षमता को निरंतर बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक वाहन की 24 घंटे निगरानी की जा रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए तैयार है। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रोहिणी हेलीपैड के पास आयोजित कार्यक्रम में द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में यशो भूमि के पास दोनों एक्सप्रेसवे का जंक्शन है। इन दोनों एक्सप्रेसवे के शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा गुरुग्राम को मिलेगा, जिससे कि गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे टोल से 10 मिनट से भी कम समय में एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा UER 2 के द्वारा 1 घंटे से भी कम समय में सोनीपत और NH 44 दिल्ली पानीपत हाईवे पर पहुंच सकेंगे। दोनों प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में ट्रैफिक को सुगम बनाने, जाम से राहत दिलाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। न केवल दिल्ली NCR के प्रवासियों के लिए बल्कि पूरे उत्तरी भारत के लिए कनेक्टिविटी का बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। अगर आप भी अक्सर शेयर बाजार में निवेश करते रहते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में अपनी हिस्सेदारी सेल करने की तैयारी की जा रही है। खबरें सामने आ रही हैं कि विनिवेश के पहले चरण में केंद्र सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC के 3% तक स्टेक सेल कर सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला भारतीय जीवन बीमा निगम में विनिवेश को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। इसके पहले चरण में 2.5 से लेकर 3% तक की हिस्सेदारी बेचने पर विचार विमर्श भी किया जा सकता है। फिलहाल सरकार के पास LIC के 96.5% हिस्सेदारी है और मार्केट रेगुलेट से भी बीमा कंपनी को 16 मई 2027 तक अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी 3.5% से बढ़ाकर 10% करने से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए थे। इससे पहले भी सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी को सेल कर चुकी है। साल 2022 के मई महीने में सरकार ने अपनी कुल इक्विटी का 2.5% तक हिस्सा सेल कर दिया था। अब एक बार फिर से सरकार ऐसा ही कुछ करने जा रही है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी यानी ECHS हेल्थ स्कीम स्टेशन सिरसा द्वारा चौकीदार व ड्राइवर के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट्स अपने आवेदन भेज सकते हैं। चौकीदार के लिए आवेदक 8वीं पास होना चाहिए तथा ड्राइवर के पदों के लिए भी आवेदक 8वीं पास हो। साथ ही आवेदक को 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। सैलरी 21,800 रुपए से लेकर 25,600 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के रेवाड़ी का सरकारी अस्पताल सुर्खियों में आ गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के PA अभिमन्यु यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया कि वो गृह जिले की सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रही हैं, जिसके चलते यह व्यवस्था बदहाल हो गई है। रेवाड़ी अस्पताल को लेकर अभिमन्यु यादव ने CM नायब सिंह सैनी को शिकायती पत्र में कहा कि रेवाड़ी का CMO अनुभवहीन है। CMO को पोली क्लिनिक चलाने का ही अनुभव है। अनुभवहीन CMO के कारण यहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है, जिससे कि पूरे अस्पताल के प्रबंधन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अभिमन्यु यादव के पत्र के अहम पॉइंट की बात करें तो रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, त्वचा रोग विभाग पूर्णतः निष्क्रिय है, नेत्र विभाग की बदहाली है, CMO को कॉल करने के बावजूद भी असर नहीं पड़ रहा है, साथ ही कोसली अस्पताल में CSR फंड का दुरुपयोग हो रहा है। इस तरह के ये अहम पॉइंट हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत 4 अक्टूबर से कुछ ही घंटों में चेक प्रोसेस होकर खाते में रुपए आ जाएंगे। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन तक का समय लगता है। ये नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसके लागू होने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे। ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में हो पाएगा। अगर आप सुबह चेक जमा करते हैं तो उसी दिन दोपहर या शाम तक पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होगा कि पैसा उसी दिन मिल जाएगा। ये कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा। जब चेक इतनी जल्दी क्लियर होंगे तो लोग डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ चेक का भी भरोसे के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये कदम बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 58 अंक की बढ़त के साथ 80,598 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 12 अंकों की तेजी रही और ये 24,631 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट देखने को मिली। जोमेटो, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स और BEL में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 21 में तेजी और 29 में गिरावट देखने को मिली। NSE के मेटल, रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स गिरे। 24 कैरेट सोने का दाम 74 रुपए कम होकर 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो 342 रुपए कम होकर 1,14,933 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,500 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। एक बार फिर से आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।